हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया हम देख रहे हैं भारतीय डॉक्टर ने मेरे बेटे की जान बचाई। इंडियन डॉक्टर सेव पाकिस्तानी बॉय लाइफ। पाकिस्तानी रिएक्शन। अरे यार, हम लोग तो देखो भैया, हम इंडियंस में ये होता है कि जो हमारी जॉब है हम उसके हिसाब से ड्यूटी करते हैं। और अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तुमको यहाँ आने के लिए मेडिकल रीजन से, तो डॉक्टर भी तुम्हारी हेल्प करेगा। गवर्नमेंट इज ओके, तो डॉक्टर का तो वैसे ही जो यहाँ पे हम लोग एज डॉक्टर्स जो होंगे उनका है कि भाई हमने ओथ लिया जान बचाने का, हम तुम्हारी जान बचाएंगे। पर देख लो कि पाकिस्तान से लोग स्पेशली, और ये एक अनोखा केस नहीं, हमने कितने केसेस पहले के भी देखे हुए हैं कि वो लोग आते हैं या इलाज कराने, ठीक होके जाते भी हैं और इतना उनका अच्छा ध्यान रखा जाता है। पर पाकिस्तानियों की मेंटालिटी वैसे की वैसी है और फिर भी वो समझते नहीं हैं। दुख होता है देखे कि मतलब के टाइम उनको इंडिया याद आ जाता है और जब मतलब खत्म हो जाए तो काफिर याद आ जाते हैं। मजबूरी का समय है, किसी की प्रॉब्लम हो रही है, वो पता करता है पूरे वर्ल्ड में वो कौन कुछ कर सकता है, इंडिया में ही सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। तो इंडिया आते हैं, उनको इंडिया दिखता है, अंदर से उनको समझ आता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उनको खुद को चेंज करना है, क्योंकि वो लोग खुद रिलीजन फर्स्ट करते हैं। इंडिया तो सही रास्ते पर वो समझ सिर्फ उन्हीं को आती है जो यहाँ आके उनको नई जिंदगी मिलती है, उनके किसी परिवार को। उसको यहाँ आके तो पता लगेगा कि सेक्युलर होने का मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली। कंट्री को फर्क ही नहीं पड़ता किसका क्या रिलीजन है, वो देख के हक्के बक्के रह जाएंगे। अच्छा ऐसा होता है, तब वो आई होप कि वो अच्छी बातें लेके अपने देश में जाएं और उनको स्प्रेड करें। और इंडिया का बड़प्पन देखो कि दुश्मन कंट्री से भी अगर किसी को हेल्प चाहिए होती है तो उनको आने ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया, 2016 में 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में, डॉक्टर ही बन रहा है वो। तो मेरा दो डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ। दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं। मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जो पाकिस्तानी दिन भर गालियाँ देते हैं वो भारत की बनी दवाइयाँ खाते हैं, भारत इलाज कराने आते हैं। जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो भारत आते हैं और यहाँ पर इलाज करा कर जाते हैं। तब उनको याद नहीं आता कि काफिरों वाला देश है। जब बात करनी होती तब काफिरों वाला देश याद आता है। एक पाकिस्तानी है जिनका बेटा बीमार हुआ था, वो लेकर आए थे भारत इलाज कराने के लिए। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है आप इस वीडियो में देखेंगे। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वेरी नाइस। कौन से सन में? मैं एक बार 2010 में गया हूँ, फिर 2016 में गया हूँ। गवर्नमेंट लेवल पे भेजे गए थे या खुद अपना? मैं किसी अपने काम गया था। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया, 2016 में? 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। एक बात बताएं, यहाँ पे जब आप 2016 में गए थे कितना फ़र्क आपने फील किया पाकिस्तान में और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता। अच्छा। उसका असिस्टेंट उठाएगा, ठीक है। वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके। अरे वाह। हॉस्पिटल में मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो।
माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? मैं एक दो हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी तो मैंने यहीं से करवाई थी। डॉक्टर मसूद सादक साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया था। लेकिन जब मैंने PIC में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरा ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। फिर मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पर रब्ता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता बरादरी हुआ। भूलवी का बड़ा फर्क जय पड़ता शर्मा है। जिसकी तरफ Who से मुझे cares क्या जवाब बरादरी थी। अपने ही भारत वाले ही को क्या डॉक्टर को इंतखाब साफ क्यों, बोल के मतलब? बोला था खर्चे के इनने, लिहाज और से यहाँ कम के था। जो डॉक्टर्स इंग्लैंड इंडिया उससे उनको महंगा सिर्फ था, नाम। हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो उस वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं मैंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर जय शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई। मैंने डॉक्टर जय शर्मा को फाइनल किया तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था, अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया, मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था। बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा। मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। देखा? मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था। उसमें खून, ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है, क्या है, कौन सा ना मैं कभी हॉस्पिटल लेने था ये, गया। कहाँ पे है? उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। खून का, ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। और मेरे पास वो टाइम फारग होता था, मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब तरीन बंगलोर में मिल जाए। बेंगलोर। तो वो साथ ही बोमा संद्रा एक तहसील है उनकी, ये बोमा संद्रा में हॉस्पिटल था, उसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट थी बड़ी सी। तो वहाँ ही मुझे BTL स्टाफ पे बच्चे जब पढ़ आते थे जाते थे, तो मैंने 1-2 बंदों से पूछा तो उन्होंने कहा ये अंदर जाएं तो BTL इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं। वो क्या होता है? मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था। और ओवरऑल बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितने साल भारत इस टाइम आगे निकल चुका है पाकिस्तान से? सर, हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारी सोच की बदबख्ती है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें इंग्लैंड भी है। लेकिन जब हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का नाम लेते हैं तो स्पेसिफिक भारत ही को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या वजह लगती है? क्योंकि आप गए भी हैं, आपने वहाँ पे देखा भी है मेडिकल सिस्टम। मैंने सिर्फ देखा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस उससे और ज़्यादा है जो आपको नहीं पता। मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं, मेरी एक बेटी गायनाकोलॉजिस्ट है, एक बेटा अभी उसकी सिलेक्शन हुई है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सियालकोट में। मेडिकल के अंदर पाकिस्तान को भारत का मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए। सर, बच्चों में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर बड़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। सरकार उस तरह फैसिलिटेट यहाँ की नहीं करती। अब दूसरी शोबे पे आ जाए, इंजीनियरिंग में, ये तो मेरे बच्चों का एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा के बाद एक इन्होंने डिग्री शुरू की थी BTech, भट्टो के दौर में शुरू हुई थी। और वो डिग्री भट्टो ने शुरू इसलिए की थी कि इंडिया में वो वैलिड थी, चल रही थी। BTech की डिग्री बरतानिया में चल रही है, जर्मनी में चल रही है। बीटेक ही नहीं है क्या? हमारे यहाँ एक मसला बन गया कि इंजीनियर्स ने कहा कि क्यों ये आ रहे हैं, BSc इंजीनियर करो, BTech कोई डिग्री है? इंजीनियरिंग काउंसिल ने कहा हम इसको रजिस्टर्ड ही नहीं करते। अब जितने BTech थे वो बेचारे इनके रहमो करम पे थे। मैंने खुद BTech ऑनर किया है, रात की ड्यूटियां दे के दिन को पढ़ के किया है। तो भाई कुछ फिर भी डिफरेंस, जिस तरह से इतनी हेल्प इंडिया ने की है, एटलीस्ट जो हमने अभी ये वीडियो देखी है उसमें दिल खो के थैंकफुलनेस जो थी वो नहीं थी। और मैंने एक चीज नोट की, अगर आपने की हो तो बताओ, कि जब इन्होंने अपने पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम लिया तो उनको साहब और बहुत इज्जत दी।
और जब इंडियन डॉक्टर्स का नाम किया तो डॉक्टर ब्ला 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 सिंह करके उन्होंने बोला, बस पैकेज कर दिया, वो कर दिया। इनको तो इंडिया के लिए इतना ग्रैटिट्यूड, इतना थैंकफुल होना चाहिए कि भाई हर सेंटेंस के बाद उनको ये करना चाहिए था कि इंडिया ने तो भारत ने मेरे बेटे की जान बचा ली। ट्रांजैक्शन था, मैंने इतना पैसा लगाया, मैं अपने बच्चे को लेके गया, ठीक करवा के ले आया। और अपने पाकिस्तान में जी हमारे तो बहुत वो है, सब कुछ है, हुनर भी है, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, बस उसी का किया। जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि आप वहां क्यों गए थे। बताओ, अगर मैं हूं और मेरे बच्चे को मुझे दिखे कि वहां जाके किसी डॉक्टर ने मेरे बच्चे की इनको तो बच्चे को तो इतनी मेजर हुई थी। हमारे केस में अगर कुछ छोटा मोटा भी हो जाता है और डॉक्टर उसको ठीक कर देता है, हम इतने थैंकफुल होते हैं कि हाय बच्चा परेशान था, उसको ठीक कर दिया। हाँ, यहाँ पे इतना मेजर था और उसके बाद एक इंडियन डॉक्टर, तुम इंडिया गए और मैं सुन के हैरान हो गई कि इंडियन डॉक्टर ने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था। वो कह रहे हैं, वो जब मैंने उनसे फोन पे बात की, उन्होंने इंडिया के अंदर जो भी करना था वो उन्होंने टेक किया था। फिर ये करके एक पैकेज था, नहीं उससे पहले भी वो कह रहे हैं कि वहां पे बातचीत करके कि ऐसे एक पेशेंट आना चाहता है और वो सब उन्होंने वो सब इनिशिएटिव लेके यहाँ से सब सेटिंग की। हाँ, इनको कुछ नहीं करना पड़ा उसके लिए और इनको सिर्फ वीजा लेके आना पड़ा। और ये कह रहे हैं कि और उसके बाद भी ये ग्रेटफुल नहीं हो रहे कि वो कंट्री आपको बुला रही है जिस कंट्री के साथ आप लोगों की इतनी मतलब आप लोगों ने इतना दहशत गर्दी की हुई है। और 2 बार गए थे, 2 बार, एक बार हो गया तो दूसरे चेकअप के लिए वहीं जाना है। मतलब कोई तुम्हारे पास काबिल बंदा नहीं से चेकअप भी कर सके, फिर भी तुम्हारे लिए पाकिस्तान जी। ये इस बात के बारे में नहीं बोला, उनको बोलना चाहिए देखो भैया 20 जो भी पहली बार जब गए थे तब कोई यहाँ काबिल बंदा नहीं था इसलिए वहां गए, फिर चेकअप के लिए भी कोई काबिल बंदा थे वहां गए, ये बोलना चाहिए था। बट ही मैंने थैंकफुलनेस ग्रैटिट्यूड बिल्कुल नहीं यहाँ सब कुछ है, यहाँ पे ये भी है वो भी है, फिर गए क्यों थे भाई? उनको साहब करके जो एड्रेस नहीं किया, पीछे रिवाइंड करके देखना कि पाकिस्तानी डॉक्टर को तो साहब और इतनी इज्जत, और यहाँ पे जो है उनको कोई साहब नहीं, कुछ नहीं। पर देख लो, वही है, दुख होता है देख के इतना कुछ करके भी। और उनके 3 बच्चे डॉक्टर हैं, तीनों डॉक्टर बन गए, उनको दिखो फिर डॉक्टर भी बने हैं। वो इसीलिए बने कि उन्होंने देखा कि भैया इंडिया जाना पड़ रहा है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं तो बच्चों को डॉक्टर ने कब हम बनेंगे। जिसको ठीक किया वो भी डॉक्टर बना है, अब होपफुली वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा देख के इंडिया के डॉक्टर्स कैसे हैं, और वो भी कभी किसी इंडियन को ही हेल्प करेगा। जैसे इंडियन ने इनकी हेल्प की है, ये भी इंडियन की हेल्प करें और दिखाएं कि भैया हम भी अच्छे हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।